नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 24 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल गडकरी के दौरे में हंगामा, सीएम के सामने पुलिस अफसरों में चले लात घूसे, जांच के आदेश जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान भोंतरी एयरपोर्ट के बाहर हंगामा हो गया। नितिन गडकरी 5 दिवसीय दौरे पर कुल्लू आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 2 दिन के कुल्लू दौरे पर है। दोपहर बाद भोंतरी एयरपोर्ट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से जब केंद्रीय मंत्री का काफिला निकला, इसी दौरान पुलिस अफसरों में झड़प होगी। बताया जा रहा है कि भोंतरी एयरपोर्ट के बाहर एसपी कुल्लू ने सीएम सिक्योरिटी के ESP रैंक के अधिकारी को तमाचा जड़ दिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों में कहासुनी होगी। बहस इतनी बढ़ गई कि एसपी ने ESP को सबके सामने तमाचा जड़ दिया। इसके बाद सीएम सिक्योरिटी की ESP ने भी एसपी कुल्लू को लात घूसे बरसा दिए। कुल्लू झड़प मामला, एसपी कुल्लू ESP सुरक्षा और PSO को हटाकर अनिवार्य छुट्टी पर भेजा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान सीएम जयराम के सामने एसपी कुल्लू व सीएम सुरक्षा के अफसरों के बीच हुई झड़प मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने आदेश जारी कर एसपी कुल्लू गौरव सिंह, एडिशनल एसपी सीएम सुरक्षा ब्रिजेश सूद, मुख्यमंत्री के PSO को जांच पूरी होने तक अनिवार्य छुट्टी पर भेज दी है। वहीं IPS गौरव सिंह का मुख्यालय अब रेंज कार्यालय मंडी, HPS ब्रिजेश सूद और PSO बलवंत सिंह को PHQ शिमला C तय किया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह का कार्यभार अब DIG CR मधुसूदन देखेंगे। वहीं अतिरिक्त एसपी सीएम सुरक्षा ब्रिजेश सूद का कार्यभार अतिरिक्त एसपी 3य बटालियन पंडो पुनीत रघु देखेंगे, जबकि सीएम के PSO बलवंत की जगह IG इंटेलिजेंस को तत्काल प्रभाव से किसी अन्य को तैनात करने के आदेश जारी किए गए हैं। DGP संजय कुंडू ने कहा है कि ये आदेश पुलिस बल के अनुशासन और अच्छे आचरण के हित में जारी किए गए हैं। बेहतर इंटरनेट स्पीड नहीं दे पाने के मामले पर कंपनी हाईकोर्ट में नहीं दे पाई जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इंटरनेट नेटवर्क उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाधित इंटरनेट नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध न होने के मुद्दे को लेकर दायर मामले में सुनवाई 28 जून के लिए टल गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोई भी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कोर्ट में ये नहीं बता पाई कि प्रत्येक उपभोक्ता को कम से कम 2 Mbps की स्पीड से डाटा उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें क्या समस्या आ रही है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश CB बरोवाली की खंडपीठ ने सभी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को अगली सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आएगा जुलाई में। 28 जून से ओपन स्कूल में होंगे दाखिले। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सरकार के फैसले के आधार पर 12वीं कक्षा के 1.25 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में ओपन स्कूल के दाखिलों के पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया की तिथि को भी घोषित कर दिया गया है। ओपन स्कूल के प्रवेश आवेदन 28 जून से शुरू हो रही है, जबकि बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा का रिजल्ट जुलाई में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट तैयार करने के लिए 10वीं 11वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के अलावा दोनों कक्षा में आंतरिक मूल्यांकन, फर्स्ट व सेकंड टर्म, प्री बोर्ड परीक्षा और एक विषय की परीक्षाओं के अंक भी अहम रोल अदा करेंगे। 12वीं में करीब 1,14,914 परीक्षार्थी, इनमें से 1,0975 नियमित और 13,939 SOS के परीक्षार्थी है। नियमों के हिसाब से अंक सूची तैयार होने के बाद जुलाई के मध्य में बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। स्कूल स्तर पर गठित बोर्ड की टैबुलेशन कमेटी विद्यार्थियों की मेरिट बनाने में बोर्ड की सहायता करेगी। मूल्यांकन को नजदीकी सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य वेरीफाई करेंगे। बोर्ड ऑनलाइन कोडिंग मॉड्यूल तैयार करेगा, उसमें सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जाएगा। जो परीक्षार्थी इस मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होंगे, कोविड के हालात ठीक होने के बाद उन्हें पेपर देने का मौका दिया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय SOS में आवेदन करने की तिथियों की घोषणा कर दी है। 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए अभ्यर्थी 28 जून 2021 से अपना आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत सितंबर 2021 में ली जाने वाली मिडिल 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रवेश की तिथियों का निर्धारण कर दिया है। 8वीं 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा बिना विलंब शुल्क के 28 जून से 28 जुलाई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं 29 जुलाई से 10 अगस्त 2021 तक विलंब शुल्क 1,000 रुपए के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं। बड़ी खबर वैक्सीनेशन से, हिमाचल में कोविड-19 वैक्सीनेशन शेड्यूल बदलने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन का शेड्यूल बदलने को लेकर मंथन चल रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की।
18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सप्ताह में 4 दिन कोरोना का टीका लगाने की तैयारी है। 45 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग गई है। फ्रंट लाइन वर्कर पीछे छूट रहे सभी श्रेणियों एक साथ चले, इसके चलते बदलाव किया जा रहा है। सप्ताह के पहले 4 दिन 18 से 44 लोगों के लिए, शुक्रवार को 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए और शनिवार को फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में 21 जून से सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सप्ताह 23 जून को 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का अंतिम दिन है। इसके बाद 45 साल से ज्यादा और रिजर्व कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। हिमाचल में अब 18 से 44 साल युवाओं में वैक्सीन लगाने को लेकर क्रेज देख रहा है। रोजाना स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 लाख का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन का रखा गया है, लेकिन इससे ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 21 जून को 1,44,000 और 22 जून को 1,20,435 लोगों ने वैक्सीन लगाई। सभी जिलों में तय टारगेट से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है। सप्ताह के पहले 4 दिन 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना है। शुक्रवार को 45 साल से ज्यादा, शनिवार को विभिन्न कैटेगरी में रखे गए लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। अमिताभ अवस्थी, स्वास्थ्य सचिव, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, 64 करोड़ की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2 दिवसीय कुल्लू दौरे के पहले दिन चौपर से ढालपुर मैदान पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान परिधिगिरी कुल्लू में मुख्यमंत्री ने 64 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने यहाँ 5 योजनाओं के उद्घाटन और 10 योजनाओं के शिलान्यास किए, जिसमें मनाली विधानसभा के 9 प्रोजेक्ट और कुल्लू विधानसभा के 4 प्रोजेक्ट, बंजार विधानसभा के 2 प्रोजेक्ट शामिल है। वहीं सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम हिमाचल के थीम सॉन्ग का विमोचन किया। इस दौरान सर्किट हाउस में कार्यक्रम को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में भी प्रदेश में विकास को रुकने नहीं दिया गया और प्रदेश में पिछले 1.5 वर्ष से 3,500 करोड़ की विकासात्मक योजनाओं को जनता को समर्पित किया है। कुल्लू में नितिन गडकरी 6,155 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को मनाली से प्रदेश की 6,155 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे बुधवार दोपहर बाद 5 दिवसीय दौरे के लिए करीब 3 बजे परिवार के साथ भुंतर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। जिले के भाजपा के नेताओं ने गडकरी का ढोल नगाड़े, करनाल व नरसिंगों के साथ भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री 24 जून को मनाली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए की तोहफे देंगे। इसमें कई नेशनल हाईवे समेत कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल है। वे मनाली में 4 लेन पुल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गुरुवार सुबह परिवार के साथ अटल टनल और रोहतांग का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मनाली के नगर में मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें NHAI के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कर्मचारी चयन आयोग 2 भर्तियों का स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने टंकन दक्षता परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 773 जून इसके स्टेनोग्राफर का टंकन और टाइपिंग टेस्ट 28 और 29 जून को होगा, जबकि पोस्ट कोड 803 क्लर्क भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट 30 जून को आयोग के कार्यालय में होगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों टेस्ट के बारे में सभी अभ्यर्थियों को सूचना भेज दी गई है। हिमाचल शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब शनिवार और रविवार के दिन भी बाजार सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से जारी निर्देशों के तहत वीकेंड पर बाजार, मॉल, दुकानें, रेस्टोरेंट, बार, ढाबे और भोजनालय आदि खुले रहेंगे। हालांकि रेस्तरां, ढाबों में रात 10 बजे तक खाना परोसा जा सकेगा। अभी तक वीकेंड पर बाजार बंद करने के निर्देश थे। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में कई रियायतें बढ़ाने को मंजूरी दी थी। 23 जून से प्रदेश में सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुल रही है। जिम, सिनेमा हॉल, पार्क, गोल्फ कोर्स, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। 1 जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए 50% यात्रियों के साथ बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसी दिन से धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI भी 1 जुलाई से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सभी संबंधित विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार तैयार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार तैयार है।
1 जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने 1200 कोविड बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाकर 5000 की है। भूबू टनल का कुल्लू मंडी जिले के लिए काफी महत्व है। इससे कुल्लू मंडी की दूरी कम होने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोवा की तर्ज पर कालका शिमला ट्रैक पर शुरू होगी रेल सेवा। एक टिकट पर किसी भी ट्रेन के कोच में सफर की छूट। गोवा में सैलानियों के लिए चलने वाली होप ऑन होप ऑफ बस सेवा की तर्ज पर उत्तर रेलवे कालका और शिमला के बीच होप ऑन होप ऑफ रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कालका शिमला ट्रैक पर 1 जुलाई से ये सेवा शुरू होगी। इस सेवा के तहत कालका और शिमला के सैलानी एक ही टिकट पर किसी भी ट्रेन कोच में सफर कर सकेंगे। साथ ही किसी भी स्टेशन पर उतरने के बाद दोबारा किसी दूसरी ट्रेन में बैठ सकेंगे। इस सेवा के तहत यात्री को सीटों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी ट्रेन के किसी भी कोच में सफर करने की छूट मिलेगी। होप ऑन होप ऑफ सेवा का टिकट 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के लिए वैध होगा, जो बस पास की तरह काम करेगा। 1 दिन का टिकट वयस्कों के लिए 500 जबकि बच्चों के लिए 250 रुपए का होगा। टिकट गैर हस्तांतरणीय हो गया और इनकी बुकिंग के समय पहचान पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी, जिसे टिकट के साथ संलग्न किया जाएगा। कालका शिमला सेक्शन के किसी भी स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ये टिकट खरीदे जा सकेंगे। 1026 किलोमीटर लंबे ले दिल्ली रूट पर 1 जुलाई से दौड़ेंगी HRTC की बस। बाहरी राज्यों के लिए 50% सवारियों के साथ बस चलाने की अनुमति के बाद ले दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की केलांग डिपो की ओर से देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर ले दिल्ली रूट पर 1 जुलाई से बस सेवा आरंभ की जाएगी। हालांकि इस बार सीमा सड़क संगठन ने इस सड़क को 2 माह पहले ही यातायात के लिए बहाल कर दिया था। निगम प्रबंध ने इस रूट पर 15 अप्रैल से बस चलाने की तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन कोरोना के चलते सरकार ने बस के संचालन को रोक दिया था। हिमाचल में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत, 236 नए पॉजिटिव मामले, सभी जिलों में 500 से कम सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कोरोना से 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। सिरमौर जिले में 2, सोलन 2, जबकि कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर और मंडी में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में 236 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। शिमला जिले में 68, बिलासपुर 30, मंडी 29, कांगड़ा 21, चंबा 19, ऊना 17, हमीरपुर 16, कुल्लू 14, सिरमौर 12, सोलन 7, किन्नौर 2 और लाहौल स्पीति में 1 नया मामला आया है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 234 कोरोना मरीजों ने कोरोना को मात दी है। आज प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,01,049 पहुंच गया। इनमें से अब तक 1,95,299 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 2,287 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,445 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 16,732 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना सक्रिय केस 500 से कम हो गए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में 29 जून तक खराब रहेगा मौसम। ऊना में 39 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को तेज धूप खिलने के बाद शाम करीब 5 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 जून तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39 डिग्री, बिलासपुर 37, कांगड़ा 36, हमीरपुर 35, चंबा 35, सुंदरनगर 34, भुंतर 34, धर्मशाला 30, शिमला 26, डलहौजी 22 और केलांग में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।